नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दो सालों के संघर्षों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 सालों के संघर्षों को लाल सलाम, लाल सलाम। सरकार कौन जवानों कौन महिलाओं झंडा लेके मुट्ठी बना के हाथ उठा के हथियार लेके थौड़ा लेके एक जमाना पूरे का जमाना
सोने का जमाना आएगा, महिला का जमाना आएगा। दिनांक 26 दिसंबर 2025। बिलासपुर। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वार्ड क्रमांक 42 शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच कार्यालय में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक विचार गोष्ठी का रामसभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम लाल झंडे के साथ सैकड़ों की संख्या में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, शताब्दी वर्ष जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। इसके तत्पश्चात शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता कॉमरेड काशीराम ठाकुर व संचालन कॉमरेड पवन शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव, ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कॉमरेड लखन सिंह, नंद कश्यप, रवि बैनर्जी, कॉमरेड संत कुमार निराला, जिला सचिव अखिल भारतीय नौजवान सभा बिलासपुर छत्तीसगढ़ कॉमरेड विक्रांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय नौजवान सभा छत्तीसगढ़ कॉमरेड धीरज शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छत्तीसगढ़ सीपीएम जिला सचिव सुखाव निषाद, सी के खांडेकर जी, एडवोकेट बी एल करियारे जी, एडवोकेट के एल अग्रवाल जी, कॉमरेड एस के जैन जी, कॉमरेड महेश श्रीवास जी एवं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री अभय नारायण राय जी थे। विचार गोष्ठी के पूर्व शहीदे आजम चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पार्टी के ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के सामने बनी शहीद वेदी पर सैकड़ों उपस्थित साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। शहीदों को याद करते हुए 100 वर्षों के इतिहास में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कामरेडों ने बलिदान दिया, जो मजदूर, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के नेता रहे हैं। उन सब की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित गोष्ठी में उपस्थित कॉमरेड पवन शर्मा जिला सचिव सीपीआई, कॉमरेड लखन सिंह भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य, काशीराम ठाकुर, विजय शर्मा, संत कुमार निराला, AIYF विक्रांत शर्मा, AIYF धीरज शर्मा, एस्फ कॉमरेड रामनाथ साहू, बिंदिया केवट, सहायक सचिव छत्तीसगढ़ महिला सभा आदि ने आम जनता को संबोधित करते हुए खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को कॉर्पोरेट के हवाले करने पर बहुसंख्यक जनता को सांप्रदायिक बनाने के कुत्सित षड्यंत्रों को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर आलोचना की। साथ ही बढ़ती महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार, शोषण, दमन के लिए केंद्र व राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा भाकपा के 100 साल के शानदार इतिहास को, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के संघर्षों, बलिदानों, कुर्बानियों और आजादी की लड़ाई में बहुत से कम्युनिस्ट साथियों ने भाग लिया। जेल गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कुर्बानियों का इतिहास बताते हुए देश में कॉर्पोरेट की कठपुतली सरकारों को परास्त कर जनवादी सर्वहारा का राज स्थापित करने का आह्वान किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉमरेड पवन शर्मा, काशीराम ठाकुर, HD पाइक, वीडियोग्राफर एवं यूट्यूबर कॉमरेड ज्वाला सिंह जी, दीपक कौशिक, हरिराम रजक, श्रवण ध्रुव, लक्ष्मण टंडन, पवन काले, किशन गरेवाल, श्री बलीराम निषाद, चिल्लू सिंह, विक्रांत शर्मा, संत निराला, पावेल शर्मा, विनय शर्मा, फगनी बाई धुरी, विजय शर्मा, साधराम धुरी, भरतलाल धुरी, संजय सिंह, बिंदिया केवट, बाल गोपाल राजपूत, अमित नेताम, शेखर यादव, रामानंद नेताम, शिव शंकर मौर्य,
राजेश तिहारू, गोकुल सिंह चौहान, धीरज शर्मा, सीता सेन, मनसा राम ठाकुर ठाकुर, जग्गू सिंह ठाकुर, कॉमरेड HD पाइक, मनहरन सिंह, गणपत लाल, टिकेश कुमार, महेश साहू, गणेश निषाद, कॉमरेड अख्तर खान, सोहेल खान, चंद्रशेखर पाइक, संतोषी निषाद, लक्ष्मी देवी शर्मा, कैलाश बेन निराला, साधना शर्मा, यशोदा शर्मा, देवेंद्र विश्वकर्मा आदि बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। भवदीय पवन शर्मा, जिला सचिव, भाकपा। किसान नेताओं को लाल सलाम। सारी दुनिया को एक भूत सता रहा है कम्युनिज्म का, लेकिन पूंजी वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने व्याख्या किया कि कैसे मजदूरों का शोषण हो रहा है और कैसे मजदूरों का अधिकार है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने व्यक्तित्व विकास, पढ़ना, अध्ययन, मनोरंजन, सारी चीजें। और इन सवालों को लेके फिर हमने पहले इंटरनेशनल बनी और उसने एक तारीख तय किया था इंटरनेशनल, लेकिन उससे पहले ही, उस तारीख से पहले, वो जुलाई की तारीख थी, मई में ही अमेरिका में शिकागो में वहां के मालिकों ने इतना अत्याचार और दमन किया मजदूरों पे कि मजदूर विद्रोह करके बाहर आ गए और गोलियां चली और तो हम कहते हैं मई दिवस का झंडा खड़ा। ये संघर्ष होते रहे और उस दौर में दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में, सिर्फ रूस में ही नहीं, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह, अमेरिका में, सभी जगह इन विचारों का, समता समानता के विचारों को, लोकता के विचारों का लोग आंदोलन तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के
चल बढ़ेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। दो प्रकार की, एक थी कि हमको आजादी पाना है अंग्रेजों से, और वो आजादी कैसी होनी चाहिए, ये दूसरी लड़ाई है। क्योंकि देश आजाद होने के बाद हमारी पार्टी का मानना था कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान की गारंटी होनी चाहिए। और आजादी के बाद वो चाहते थे कि सबको हमारे देश में समाजवाद की स्थापना हो और शोषण विहीन समाज हो, जहां कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। लेकिन आज हमारे देश में परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि आप देख रहे होंगे, आज भाई को भाई से इस तरीके से मरवाया कटवाया जा रहा है, इस तरीके से लड़वाया जा रहा है। यहाँ रोटी कपड़ा की बात ही नहीं हो रही है, महंगाई इतने चरम पर है उसकी बात नहीं हो रही है। हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूल 2014 से अभी तक में 89,441 सरकारी स्कूलें बंद हो गई। कौन बात करेगा इसके? सरकार नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार को सवाल का जवाब देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सवाल उठेंगे, हमारे सवाल रहेंगे रोजगार के सवाल रहेंगे, अच्छी शिक्षा के सवाल रहेंगे, अच्छी चिकित्सा के सवाल रहेंगे। लेकिन सरकार को ये सब जवाब देने, उनके पास है नहीं जवाब, इसका क्यों नहीं दे रहे बोलते। इसलिए हमारे बच्चों को वो लोग अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये वही लोग हैं जो लोग इस समय आजादी की लड़ाई में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, अंग्रेजों का साथ देते थे। इन्होंने एक का नाम वीर सावरकर सुने होंगे आप लोग। वो उस समय 60 रुपए पेंशन पाता था अंग्रेजों से, और वो कसम खा के आया था, जेल से छूट के आया था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहूं, अंग्रेजों के साथ रहूंगा। और इसलिए अंग्रेज उसको 60 रुपए पेंशन देते थे, जो 60 रुपए पेंशन अभी हिसाब से जोड़ा जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो उस समय 2.5 से 3 लाख रुपए पा रहे थे लोग। लेकिन एक तरफ हमारा इतिहास रहा है। आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा किसी ने बलिदान नहीं दिया। सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो जनता के सवाल है, उसको लेके लड़ने वाला, उसको लेके बलिदान देने वाला कोई संगठन रहा तो पार्टी रहा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहा। तो साथियों, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत ज्यादा बात बोलना नहीं है, मैं सुनने ही आया था। और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय नौजवान सभा छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और यहाँ तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ। तमाम साथियों को लाल सलाम, इनकलाब एवं समस्त पदाधिकारी सदस्य एवं भाई बहन, आज हम उपस्थित हुए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 26 वर्षगांठ, मतलब 100 वर्ष जो पूरे हो गए हैं, उसको मनाने के लिए करते हुए। लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र इस 100 वर्ष के पूरा होने को मनाने का नहीं है, बल्कि आज हमको संकल्प लेना है कि जो हमारी शरारत के परिणाम निकले, आज जो हमने पाया है आज तक, तो किसकी बदौलत पाया है? इसी पार्टी के संयम का परिणाम है जो आज हम थोड़ा बहुत पा रहे हैं।
लेकिन हमारा संघर्ष और हमारा जारी रहना चाहिए, इसका हमको संकल्प लेना है। और संकल्प में हमको सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं तब तक हमको चैन नहीं बैठना है जब तक सरकार को दमनकारी सरकार को बदलना दे और इसी नीतियों को समाप्त कर दे। तो सरकार जो है ये दमनकारी नीतियों से हमको प्रलोभित करती है और ऐसी ऐसी नीतियां और पॉलिसी बनाती है जो हमारे बीच एक फूट पैदा करती है और हमारे गरीबी और अमीरी की जो दीवार है, ये बहुत बड़ी दीवार है जिसको हम कभी पूरा